काफी सरल और सिंपल भाषा में डिबेंचर एक प्रकार का वादा है। वादा जो कंपनी कर रही है कि भैया मैंने आपसे उधार लिया है और आज नहीं तो कल मैं ये चुका दूंगा। यस, कंपनी इज इंडेप्टेड टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर, क्योंकि उन्हीं से तो कर्जा ले रही है और इसीलिए डिबेंचर एक प्रॉमिस है जो कंपनी कर रही है डिबेंचर होल्डर के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेस के बारे में जाना। हमने शेयर्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स को जाना। आज बारी है बोरोड कैपिटल को समझने की। जी हां, बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अपना प्यार जरूर बरकरार रखिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जब बात आती है डिबेंचर्स की तो याद रखिए, डिबेंचर्स आर द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। ये लाइन को ठोक बजा के अंडरलाइन करके याद रख लीजिएगा। यस, डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि दो प्रकार के कैपिटल हैं, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। अपना पैसा, पराया पैसा। तो डिबेंचर जो है ये पराया पैसा है और डिबेंचर्स के माध्यम से कंपनीज जो हैं ये पैसा रेज करती हैं, यानी बोरो करती हैं, दूसरों से लेती हैं ताकि अपने कंपनी का एक्सपांशन वगैरह कर सकें। यस, बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, यानी अपने बिजनेस में एक्सपांशन करने के लिए, मशीनरी लाने के लिए या कोई भी अलग प्रकार का एक्सपांशन करने के लिए वो ऐसा कैपिटल यूज करती है। ओवर द इयर्स डिबेंचर्स हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज, यानी ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कई कंपनीज जो हैं, लिस्टेड कंपनीज, वो डिबेंचर्स इशू करती हैं। द टर्म डिबेंचर हैज बिकम और कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबियर व्हिच मींस टू ओव, यानी इसका जो जन्म है दोस्तों वो लैटिन शब्द डिबियर से हुआ है जिसका अर्थ ही होता है ओव करना, यानी उधार। यस, द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में खास कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, मगर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 ओनली स्टेट्स दैट द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स द डिबेंचर स्टॉक, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt, यानी इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से ही ये पता चल जाता है कि कंपनी ने कर्जा लिया है, कंपनी ने बोरो कैपिटल किया है और यही डिबेंचर सर्टिफिकेट या स्टॉक जो होता है यही इसका सबूत होता है। दोस्तों, बड़े आगे तो दो डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। पामर का डेफिनेशन है जो कहता है अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट। ये एक ठोक बजा करके कंपनी के स्टैंप और साइन के साथ दिया गया डॉक्यूमेंट है जो ये गवाही देता है कि भैया कर्जा लिया गया है। डिबेंचर होल्डर के पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है जिसके जरिए वो कह सकता है कि भैया मैंने इस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, यानी इस कंपनी ने मुझसे कैपिटल बोरो किया है। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस। यस, तो हम डिफाइन करते हैं अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेट टू द होल्डर, यानी डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है डिबेंचर होल्डर को कैपिटल रेज करने के बदले में। अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशंस, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस, यानी कंपनी ये आपका कर्जा एक्सेप्ट कर रही है और वो ये मान रही है कि उसने कैपिटल रेज किया है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो याद रखिए, डिबेंचर जो हैं ये एक प्रकार का बोरोड कैपिटल है, पराया पैसा है। कंपनी को जब जरूरत होती है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बेनिफिट्स की तो वो बोरो करती है कैपिटल मार्केट से, रेज करती है कैपिटल और डिबेंचर होल्डर्स इसका सबसे प्रोमिनेंट सोर्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज का हमारा आंसर है फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। इस आंसर के जरिए हम डिबेंचर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पर नजर डालेंगे। कुल मिलाकर के 14 पॉइंट्स का ये आंसर है और इस आंसर को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है पी फाइनलिस्ट। पी फाइनलिस्ट।
पी फाइनलिस्ट। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, आंसर का नाम पी फाइनलिस्ट। जहां पी से 3 पॉइंट्स है दोस्तों, पी से प्रॉमिस, पी से प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, पी से पार्टीज टू डिबेंचर्स और फाइनलिस्ट के अंदर एफ से फेस वैल्यू, आई से इंटरेस्ट, एन से नो वोटिंग राइट्स, ए फॉर अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट एंड अथॉरिटी टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसके अलावा लिस्ट के अंदर एल से लिस्टिंग, आई से इशूअर्स, एस फॉर स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा टी से 2 पॉइंट्स, टाइम ऑफ रीपेमेंट एंड ट्रांसफरेबिलिटी। तो इस प्रकार दोस्तों 14 पॉइंट्स का आंसर है, जरूर इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है पी से प्रॉमिस। Debenture is a promise by company that it owes specified sum of money to holder of the debenture। काफी सरल और सिंपल भाषा में डिबेंचर एक प्रकार का वादा है। वादा जो कंपनी कर रही है कि भैया मैंने आपसे उधार लिया है और आज नहीं तो कल मैं ये चुका दूंगा। यस, कंपनी इज इंडेप्टेड टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर, क्योंकि उन्हीं से तो कर्जा ले रही है और इसीलिए डिबेंचर एक प्रॉमिस है जो कंपनी कर रही है डिबेंचर होल्डर के साथ। दोस्तों अगला पॉइंट है पी से प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। छोटा सा पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनसे भी आगे नंबर आता है डिबेंचर होल्डर्स का। कई बार याद रखिए इनको प्रायोरिटी मिलती है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की। मतलब जब भी कंपनी को मुनाफा हो, कंपनी अच्छी चलने लग जाए तो भैया उधार तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो लौटाना पड़ेगा। और वही यहां पर होता है, डिबेंचर होल्डर को पहली प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी मिलती है व्हाइल रीपेमेंट ओवर अदर क्लेमेंट्स। यानी जो दूसरे लोग क्लेम कर रहे हैं इंटरेस्ट के लिए, डिविडेंड के लिए, उनसे भी पहले इनको दिया जाएगा, डिबेंचर्स को लौटाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पी, 3 पी है दोस्तों पी फाइनलिस्ट के अंदर। तीसरा पी है पार्टीज टू डिबेंचर्स। कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले कंपनी, दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी। ये वो एंटिटी है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो उधार ले रही है। इसके अलावा दूसरे हैं ट्रस्टीज। अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। बिना डिबेंचर ट्रस्टीज के आप डिबेंचर होल्डर्स को या डिबेंचर्स से पैसा आप नहीं रेज कर सकते। ट्रस्टीज होने बहुत जरूरी है, अपॉइंट करने बहुत जरूरी हैं। डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, यानी 500 से ज्यादा लोगों से अगर आप बोरो कर रहे हैं कैपिटल, तो ऐसे में आपको डिबेंचर ट्रस्टीज की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ पार्टी थ्रू हुम द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स, यानी एक थर्ड पार्टी की तरह भी एक्ट करते हैं। द कंपनी मेक्स एन अग्रीमेंट विद द ट्रस्टीज, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड, कि भैया मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं पैसा लौटा दूंगा। यस, ये कंपनी जो है ट्रस्टीज के साथ एक डीड साइन करते हुए ये वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि भैया हम आज नहीं तो कल ये कैपिटल लौटा देंगे। इट कंटेन्स ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टी एक्सेट्रा। यानी सभी बातें कुल मिलाकर के टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह इस ट्रस्टीशिप की, ट्रस्टी डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली पार्टी की ओर, तो ये है खुद डिबेंचर होल्डर्स। ये वो लोग हैं जो कैपिटल दे रहे हैं कंपनी को। These are the parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पार्टीज आप समझ गए होंगे। कंपनी जो लोन ले रही है, ट्रस्टीज जो मिडिलमैन की तरह एक्ट करते हैं, जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और आखिर में डिबेंचर होल्डर्स जो लोन दे रहे हैं। तो ये 3 मुख्य पार्टीज हैं टू डिबेंचर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों पी सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। हमारा आंसर है आज का फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और आंसर का नाम है पी फाइनलिस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एफ से अगला पॉइंट है फेस वैल्यू। जी हां दोस्तों, फेस वैल्यू हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था। तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन, यानी शेयर्स के कंपैरिजन में यहां पर दोस्तों थोड़ा सा हाई डिनोमिनेशन है। इट इज ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ 100, 200, 300, 500, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 100 में ही ये अक्सर देखे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। फाइनलिस्ट में एफ के बाद आई से इंटरेस्ट, यानी आपने पैसा लिया है तो ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा। सूद समेत कहते हैं ना, वो सूद होता है हमारा इंटरेस्ट। यस, अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियोडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर्स, यानी पहले जो तय हुआ होगा उसी परसेंटेज पर इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है। अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether the company makes profit or not, यानी कंपनी को मुनाफा हो चाहे ना हो, कंपनी ने जो तय किया था उस रेट पर इंटरेस्ट तो देना ही
पड़ेगा क्योंकि आपने कर्जा लिया है। अब आप उसको कैसे यूज करते हैं तो आपके ऊपर है, लेकिन ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों फाइनलिस्ट के अंदर नो से वोटिंग राइट, यानी एन से नो वोटिंग राइट। और यहां पर दोस्तों याद रखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting right। जी हां, आप मालिक तो नहीं है कंपनी के, आपने सिर्फ कर्जा दिया है तो आपको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। शेयर होल्डर्स को वोटिंग के अधिकार हो सकते हैं लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को इल्ले नहीं हो सकते। यस, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं ए से अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। वादा रहा प्यार से प्यार का कि डिबेंचर्स को तो भैया हम अश्योरेंस दे रहे हैं, पैसे लौटा देंगे। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेब्ट, कई बार कई वर्षों के लिए कर्जा लिया जाता है। दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, तभी तय कर दिया जाता है कि भैया कब लौटाएंगे, कितने टाइम बाद लौटा देंगे, और वो अश्योरेंस हमेशा ही डिबेंचर्स के साथ रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट जो है वो है ए से अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। कौन सी कंपनियां या कौन से टाइप की कंपनीज जो हैं वो इशू कर सकती हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179(3) द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू इशू डिबेंचर्स। जी हां, कौन इशू करेगा, तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू करेंगे। लिस्टिंग की अगर बात करें तो डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड एटलीस्ट इन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। जी हां, बीएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो डिबेंचर्स को लिस्टेड होना ही चाहिए। इशूअर्स कौन है, तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी दोनों ही टाइप की कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं, यानी कैपिटल बोरो कर सकती हैं। तो आसान से पॉइंट्स है दोस्तों, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। पी फाइनलिस्ट, पी फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट के अंदर दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे, यहां पर एस से है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। जी हां, क्या है स्टेटस डिबेंचर होल्डर का, तो याद रखिए ये एक क्रेडिटर समान होते हैं, ये कर्जा दे रहे हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है, तो वो एक क्रेडिटर है, इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट एट फिक्स्ड रेट एट फिक्स्ड इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम्ड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से डिबेंचर को एक क्रेडिटर का स्टेटस दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एस से है सिक्योरिटी, यानी कुछ सेफ्टी या कुछ सिक्योरिटी भी है या नहीं। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कहीं ना कहीं कुछ केसेस में फिक्स्ड चार्ज होता है असेट्स के ऊपर कि भैया नहीं लौटा पाए तो ये असेट्स हम ले लेंगे। कई बार फ्लोटिंग चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज के अंदर कुछ एग्जैक्ट वे में या एग्जैक्ट डीड के अंदर मेंशन नहीं किया होता, लेकिन कोशिश ये होती है कि कुछ असेट्स जो है वो लिक्विडिफाई करके डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए जाएं इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या इन केस ऑफ नॉट एबल टू रीपे द डिबेंचर होल्डर्स। इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। यानी अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है, कंपनी नहीं लौटा पा रही है पैसे, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में डिबेंचर होल्डर जिन असेट्स का अधिकार रखते हैं वो असेट्स को बेच करके पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। तो ये है सिक्योरिटी उनके लिए, और इसी का वो लोग उपयोग कभी भी कर सकते हैं जब कंपनी उनको पैसा नहीं दे पा रही है, नहीं लौटा पा रही है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी दो पॉइंट्स पर, फाइनलिस्ट के अंदर टी से टाइम ऑफ रीपेमेंट और ट्रांसफरेबिलिटी। जी हां दोस्तों, टाइम ऑफ रीपेमेंट याद रखिए, डिबेंचर्स आर इशूड विद ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। आपको जब ठप्पा मार के कंपनी की साइन और सील के साथ जब सर्टिफिकेट मिलता है कि भैया हमने आपसे लोन ले लिया, ये लो डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो उसके ऊपर ही लिखा होता है कब पैसा लौटाया जाएगा, कब कैपिटल रीपे होगा। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट इटसेल्फ। जिस दिन का वहां पर वादा किया गया है उसी मैच्योरिटी डेट पर डिबेंचर का कैपिटल रीपे कर दिया जाता है। आखिरी पॉइंट की बात करें तो सिंपल सा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। याद रखिए, डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, यानी ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, एमओए के अंदर कहीं ना कहीं ये मेंशन्ड होता है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है उसका इस्तेमाल करके आसानी से हम डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर
फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आंसर का नाम पी फाइनलिस्ट, जहां पर पी से प्रॉमिस, पी से प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, पी से पार्टीज टू डिबेंचर्स, एफ से फेस वैल्यू, आई से इंटरेस्ट, एन से नो वोटिंग राइट्स, ए से 2 पॉइंट्स अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट और अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स। इसके अलावा लिस्टिंग, इशूअर्स, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी और अंत में टाइम ऑफ रीपेमेंट एंड ट्रांसफरेबिलिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पी फाइनलिस्ट को आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।